भगवान श्री राम लक्ष्मण जो ही सबरी की कुटिया के पास पहुंचे, सबरी हाथ में लकड़ी लेकर के खड़ी हुई। कौन है? भगवान श्री राम कहने लगे, माँ मैं तेरा राम। तो लकड़ी कहीं गई और एकदम सीधी खड़ी हो गई। भगवान श्री राम का हाथ पकड़ करके और अंदर कुटिया में ले आए और भगवान श्री राम को निहारने लग गई। हे राम, कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे विश्वास था कि मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि अरे सबरी, तेरी कुटिया में एक न एक दिन राम आएंगे। बोले हाँ माँ, गुरु का वाक्य सिद्ध करने के लिए और तेरे प्रेम ने मुझे यहाँ तक खींच करके लाए। राम के चरणों में माँ सबरी ने आंखों से उसके चरणों को धो दिया। भगवान श्री राम कहने लगे, माँ क्या कर रही है? मैं तेरा पुत्र हूँ। भगवान श्री राम जानते थे जिसकी कोख में मैं आया हूँ उसे तो मेरा लोक बाद में मिलेगा, पहले मैं सबरी को मेरा धाम दे करके जाऊंगा। आंखें फाड़ फाड़ करके भगवान की झांकी को निहार रही है। एक एक बेर, एक एक आंवला, एक एक महुआ और चख चख करके खिलाती है। देखिए, मैंने एक दिन आपको पहले बताई थी कि राम कृष्ण परमहंस काली माता को जब भी भोजन लगाते थे तो पहले खुद खाते थे और फिर झूठा भोजन काली माँ को लगाते थे। और रानी रासमानी से किसी ने कहा था कि आपका ये पुजारी माँ काली को झूठा भोग लगाते हैं। तो रामकृष्ण से पूछा कि आप झूठा भोजन लगाते हो? भोग? बोले हाँ। क्यों? बोले मेरी माँ मुझे चख चख करके खिलाती है कि कहीं इसमें नमक तो कम नहीं है, तो मैं मेरी माँ को चख चख करके क्यों नहीं खिलाऊं? तो ऐसा पागल, ऐसा अंधा भक्त था वो काली माँ का कि लोग खड़े रहते थे, उसकी पूजा खत्म होने वाली नहीं होती। और एक दिन तलवार निकाल ली आरती करते करते, और तलवार जब घुमाने लगा तो जितने भक्तगण खड़े थे मंदिर के अंदर सब दौड़ गए। बोले इस पागल का कोई पता नहीं किसकी गर्दन काट लेगा ये। और वो पता रामकृष्ण क्या कहता है? 1 2 3, 1 2 3 दे दे दर्शन, नहीं तो काट ही लूंगा गर्दन। और 3 तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बेहोश हो गया रामकृष्ण। और जब होश आया
तो रामकृष्ण से पूछा, रामकृष्ण कहाँ थे? बोले मैं मेरी माँ की गोद में था। कैसा लगा? बोले जी ना भरे भर भर के ना भरे, प्यास ना बुझे पी पी के ना बुझे। ऐसी ऐसा अंधा अनन्य भाव जिस दिन होगा, उस दिन भैया सोच लेना कि परमात्मा कोई तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे पास बैठा ही परमात्मा। नामदेव की झोंपड़ी के आग लग गई। अब भगवान को कैसे चैन आए? भगवान रोज आकर के पूछते, किसी ने मकान बनाना है क्या? किसी ने नई कोठी बनानी है क्या? अरे नामदेव ने कहा तू मेरे पास क्यों आता भैया, हमें नहीं बनाना है। ये तो भगवान की कृपा हो गई कि ये रोज छत टप टप करके चोती थी, आज के बाद ये भी बंद हो गया। तो ये प्रभु की कृपा नहीं, रोज मिट्टी डाल करके आता था। भगवान को नींद नहीं आई, 4 दिन के बाद रातों रात महल खड़ा कर। गांव के लोगों ने आकर के पूछा, अरे नामदेव वो आपका कारीगर कहाँ है, कहाँ से आया था, इसने इतनी सुंदर कोठी बनाई है? बोले मालूम नहीं। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, आपका मकान बना और आपको कारीगर का पता नहीं? बोले भैया नहीं पता है। बोले कोई अता पता ठिकाना तो होगा? बोले उसको ढूंढना है। बोले हाँ, तो अपने अपने घरों के आग लगा लो, आ जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में, गल लुटियन के हाथ, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। आ जाओ। ऐसा अंधा रोटी का टिकट बना करके झोंपड़ी में जाता है, कोई कुत्ता उठा करके ले जाता है तो कुत्ते के पीछे से भागते हैं, अरे बांके बिहारी कहाँ जा रहे हो? अरे इस पे थोड़ा सा घी तो लगवा दो ना, अरे रूखी है, खून आने लग जाएगा मसूड़ों से। और हाथ में गिलोड़ी लेकर के पीछे भागने लगे, थोड़ा रुको गोविंद, हे माधव रुको, मैं थोड़ा घी लगा देता हूँ। कुत्ते ने पीछे मुड़ करके देखा कि शायद हाथ में पत्थर लेकर के आ रहा है। पीछे पीछे नामदेव दौड़ रहे हैं, आगे आगे कुत्ता दौड़ रहा है। भगवान ने देखा, जो हर में हरि को देखे तो खड़ा होना पड़ेगा। और क्या हो गया? सब में परमात्मा को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार में जिसका तुम चिंतन करोगे वो आपके समक्ष आ जाएगा। अब माता सबरी बेर दे रही है और कुछ बेर लक्ष्मण को भी दिए। ये लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा, और लक्ष्मण ने पीछे खड़े थे राम जी की इतने जोर से फेंके कि वो बेर की गुठलियां द्रोण पर्वत पर जाकर के गिरी। खाना फिर भी पड़ा। इसलिए अहंकार नहीं करना। एक दिन ये मैं जो है ना, ये टूट करके क्या हो जाएगी, तू में आ जाएगी।